नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, राजस्थान जीके क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीटीटी एग्ज़ाम के लिए 2019 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और दोस्तों, किसी भी कार्य के लिए आवश्यक है कि उस कार्य के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम पीटीटी के जो पुराने मॉडल पेपर्स हैं उनको देखने के बाद में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से आंसर देने हैं, ये सब हम देखने के बाद में अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। तो इस मॉडल पेपर्स की श्रेणी में हम आज 2019 का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पीटीटी बीए बीएड बीएससी बीएड एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आपके जो 21 मई को एग्ज़ाम है पीटीटी यानी कि बी प्री बीएड एग्ज़ाम का, तो दोस्तों इस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके जो क्वेश्चन देखने वाले हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है, इस पेपर का भाग स है सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं यानी कि बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी यानी कि राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पे तैयारी के लिए आपको इस चैनल पर राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस रोज़ाना करवाई जाती हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन नंबर 1 है, मायोपिया दोष पाया जाता है। तो दोस्तों, ये विज्ञान का क्वेश्चन है यानी कि साइंस का क्वेश्चन है। और मायोपिया दोष कहाँ पाया जाता है? कानों में, पेट में, आँखों में या फेफड़ों में? तो दोस्तों, ये दोष फेफड़ों में पाया जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाऊदी बोरे हैं। तो दोस्तों, दाऊदी बोरे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हैं गुजरात के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के या राजस्थान के। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान के। राजस्थान के ये डूंगरपुर जिले के गलियाकोट में इस संप्रदाय के प्रधान पीठ हैं, इसीलिए इन्हें दाऊदी बोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आता है जब कोई स्टेट ऑफ मलक्का से यात्रा करता है? तो दोस्तों, ये कौन आता है जो स्टेट ऑफ मलक्का से यात्रा करता है? तो ये राज्य आता है सिंगापुर। सिंगापुर आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए, भैंस के दूध से, भैंस के दूध उत्पादन से या खाद्यान्न प्रसंस्करण से, ऊन उत्पादन से या बकरी के बालों के उत्पादन से। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न प्रसंस्करण से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 यानी कि 5वां क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण नीति कब प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, भारत में पर्यावरण नीति सन 2006 के अंदर प्रकाशित हुई है। और दोस्तों, अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि भारत में पर्यावरण नीति किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रकाशित हुई? तो दोस्तों, ये पंचवर्षीय योजना है 10वीं पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सिलिकॉन राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहते हैं, इसीलिए भारत का सिलिकॉन राज्य होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एजेंसी
का अध्ययन कौन है? तो दोस्तों एजेंसी का अध्ययन कौन करता है? डीपी सिंह, इंद्रजीत सिंह, विजय गोखले या सतीश रेड्डी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसके कारण संभव हुआ? तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान किसके कारण संभव हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण, या यूपी के विभाजन के कारण, बिहार के विभाजन के कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान संभव हुआ है मध्य प्रदेश के विभाजन के कारण। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश का विभाजन पूछा जाए अगर, तो विभाजन हुआ है इसका 1 नवंबर 2000 को इसका विभाजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बरेंडी लोक नृत्य का मंचन किया जाता है? तो बरेली में किस लोक नृत्य का मंचन किया जाता है? मध्य प्रदेश की आहिर जाति के नर्तकों के द्वारा, या उड़ीसा के नर्तकों के द्वारा, मध्य प्रदेश के बेगा आदिवासियों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बरेडी लोक नृत्य का मंचन मध्य प्रदेश की आहिर जाति के नर्तकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग अंतरिम सरकार का गठन हुआ? तो दोस्तों ये किस विभाग का गठन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय? तो विभाग है रक्षा या विदेश विभाग, खाद्य तथा कृषि, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, खाद्य तथा कृषि। क्वेश्चन नंबर 111 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यूएस के नए राज्य सचिव हैं? तो दोस्तों यूएस के नए राज्य सचिव कौन हैं? ये 2019 का क्वेश्चन है, इसलिए 2019 के यूएस के नए राज्य सचिव कौन थे? माइक पोम्पियो। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और वर्तमान में यूएस के नए राज्य सचिव कौन हैं? इसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों 2019 में यूएस के राज्य सचिव थे माइक पोम्पियो, और वर्तमान में यूएस के नए राज्य सचिव हैं रवि चौधरी, जिन्हें बुधवार को 65 वोटों से विजयी मिली हैं और 29 सदस्यों ने इनके खिलाफ वोट डाले थे। तो दोस्तों ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सही आंसर होगा एशिया। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एम राष्ट्रीय पक्षी हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी कौन है? एम्र राष्ट्रीय पक्षी हैं। तो दोस्तों एम्र किसका राष्ट्रीय पक्षी है? तो एम्र इंडोनेशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, या इराक। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा एम्र ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? तो दोस्तों ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है? इसके ऑप्शन हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, कैरिबियन महासागर में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 15 है,
इनमें से किसको क्लासिकल बापा का दर्जा हाल ही में दिया गया? तो दोस्तों क्लासिकल बापा का दर्जा हाल ही में कैसे दिया गया है? 2019 के मुताबिक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा, कोंकणी, भोजपुरी या असमी। तो दोस्तों हाल ही में क्लासिकल भापा का दर्जा उड़िया को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए से आंसर है 2019 के पेपर के अनुसार। और वर्तमान में क्लासिकल बापा का दर्जा किसे दिया गया है? तो दोस्तों वर्तमान में क्लासिकल बापा का दर्जा हो जाएगा। तो दोस्तों वर्तमान में तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया इन सभी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। रोलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय कौन था? तो यानी कि रोलेट एक्ट जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय कौन था? भारत का वायसराय है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वेवेल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रोलेट अधिनियम जब पारित हुआ तब भारत में वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है एशिया की कौन सी पहली बीच समुद्र तट है जिसे ब्लू फ्लैग का टैग मिला है? तो दोस्तों ये एशिया की पहली बीच समुद्र तट कौन सी है? ये समुद्र तट होगी ओडिशा समुद्र तट, पौंडुचेरी समुद्र तट, महाराष्ट्र समुद्र तट, गोवा समुद्र तट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडिशा समुद्र तट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है नल नल्ली नस्ल है। तो दोस्तों नल्ली नस्ल किसकी है? बकरी की, कुत्ते की, भेड़ की या ऊँट की? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भेड़ की। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया जिसमें निम्न शब्द शामिल नहीं थे। कौन कौन से शब्द शामिल नहीं थे? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता या गणतंत्र? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को आता होगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पंचभद्रा झील, सांबर झील, लेक पैलेस झील, रामगढ़ झील। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है सांबर झील। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 है यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में से किसके संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया? किससे संविधान प्रस्तावना को संशोधित किया? तो दोस्तों यहाँ पर संविधान प्रस्तावना हो जाएगा 44वां संशोधन, 56वां संशोधन, 42वां संशोधन या प्रस्तावना का संशोधन कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 22 है एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों एवोल्यूशन सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी मैडम क्यूरी या ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन नंबर डी एल्फ्रेड नोबेल।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर 23 है, लोकायुक्त के संस्था को स्थापित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत का ये प्रथम राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा महाराष्ट्र, जो कि 1971 में लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अधिनियम पारित कर इस संस्था का गठन किया था। और इसके बाद में उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों ने इसका गठन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने किसको दी? तो दोस्तों मिर्जा राजा की पदवी जहांदार शाह ने किसको दी है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजित सिंह, जय सिंह, बहादुर शाह, चुंडामन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इन नेताओं में से कौन अकेला व्यक्ति था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो दोस्तों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? ऑप्शन नंबर ए है एम.आर. जयकर, टी.बी. संप्रू, ऑप्शन नंबर सी एम.एस. मालविया, ऑप्शन नंबर डी बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2017-18 के दौरान 2011-12 की कीमतों पर हैं। तो दोस्तों 11-12 की कीमतें हैं ऑप्शन नंबर ए 80.299 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 86.668 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 60.350 रुपये, ऑप्शन नंबर डी 50.400 रुपये। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 86.668 रुपये हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रशांत महासागर का द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्वेज नहर, ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर, ऑप्शन नंबर सी बेरिंग सागर, ऑप्शन नंबर डी कील नहर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 128 है, अमार सोनार बांग्ला गीत किसने लिखा है? तो दोस्तों अमार सोनार बांग्ला गीत रजनीकांता सेन ने लिखा या द्विजेंद्र लाल राय ने लिखा, मुकुंद दास ने लिखा या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने इस गीत को लिखा है। यह गीत गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1905 में बंगाल विभाजन कर दिए जाने के समय लिखा था। यह वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगान है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बांग्लादेश का। क्वेश्चन नंबर 30 है 129 है, अनोफेलिज मच्छर कारक है। तो दोस्तों अनोफेलिज किस मच्छर का कारक है? मलेरिया, टीबी, पीलिया, कैंसर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मलेरिया, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 2018 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में दिया गया, किसे दिया गया?
ग्रेगरी विंटर तथा जेम्स एलिसन। ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज स्मिथ तथा फ्रांसिस आर्नल्ड। या ऑप्शन नंबर सी विलियम नार्डहोस एवं पॉल एम रोमर। ऑप्शन नंबर डी जेम्स एलिसन व विलियम नार्डहोस। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विलियम नार्डहोस एवं पॉल एम रोमर। क्वेश्चन नंबर 31 है कुल पंजीकृत सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम सितंबर 2015 से 12 जुलाई 2018 के मध्य हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 58.3 लाख, 42.3 लाख, 30.2 लाख, 48.4 लाख। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 48.4 लाख। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है 2022 में विंटर ओलंपिक्स कहाँ हुए। यहाँ पर था होंगे लेकिन यहाँ पर हो चुके हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हुए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है ब्रीजिंग जो कि चीन में है, रोम जो कि यूनान में है, सोनचिन रूस में, नई दिल्ली भारत में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रीजिंग जो कि चीन में है। तो विंटर ओलंपिक चीन में हुए थे 2022 के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑप्शन नंबर ए है एमपी, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। तो इमैनुअल मैक्रोन कहाँ से राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए यूएसए, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी यूएसएसआर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये 2019 के समय फ्रांस के राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। तो दोस्तों ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं जेम्स रामसे, बॉल्डविन चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। क्वेश्चन नंबर 36 है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त 2019 के अनुसार सुनील अरोड़ा हैं और वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं। तो दोस्तों वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं श्रीमान राजीव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 गोबी मरुस्थल स्थित है। तो दोस्तों गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, चीन, अरब। तो दोस्तों यहाँ पर गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन एवं दक्षिणी मंगोलिया में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38 है कलेक्टिव साइंस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन, चेतन भगत, अनुजधर या सी रंगराजन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है
अमर्त्य सेन, इन्होंने इसकी पुस्तक को लिखी है और यह पुस्तक प्रकाशित हुई है 1970 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। AJMA के प्रमाणीकरण है, एजमार्क प्रमाणीकरण है। तो दोस्तों एजमार्क प्रमाणीकरण है औद्योगिक उत्पादन का या फिर कृषि उत्पाद का, टेक्नोलॉजिकल उत्पाद का या कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पाद का। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने वायवीय टायर का आविष्कार किया? तो दोस्तों वायवीय टायर का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, जॉन बायड डनलप, ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम बेल, ऑप्शन नंबर सी, PW लिचफील्ड या कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जॉन बायड डनलप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, खेतड़ी जाना जाता है। तो दोस्तों खेतड़ी किसके लिए जाना जाता है? कोयला खान, ताम्र परियोजना, जिंक सल्मेटर प्लांट या संगमरमर पत्थर। तो ये दोस्तों खेजड़ी ताम्र परियोजना के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, वो खनिज चुनिए जिसमें राजस्थान का समस्त भारत में उत्पादन में पूर्ण एकाधिकार है। तो दोस्तों ऐसे कौन से खनिज हैं जिसमें भारत का, राजस्थान का समस्त भारत में एकाधिकार है? तो ये खनिज हैं ऑप्शन नंबर ए, बिल्स्टोनाइट, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमाइट, ऑप्शन नंबर सी, फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी, जिप्सम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्स्टोनाइट। क्वेश्चन नंबर 43 है, इनमें से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी? तो कुछ कवि के नाम दे रखे हैं जिनमें से बहुविवाह पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन नंबर ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर सी पंडित रमाबाई, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों सिपाही विद्रोह जब हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिटन। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जब 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों का जब शासन था तब भारत में प्रथम सिपाही विद्रोह हुआ था, तब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, संगन वन प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक हैं। तो ये वन कहाँ पर हैं? असम में, मिजोरम में, केरल में, मध्य प्रदेश में। तो हमारा सही आंसर होगा ये वन मिजोरम में सर्वाधिक हैं। दोस्तों इनका मिजोरम में प्रतिशत हैं लगभग 94% वन हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कोयला, वायु, सौर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। बी और सी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यूपी में या एमपी में, महाराष्ट्र या गुजरात? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा यूपी में, उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ये तो आप सभी को क्वेश्चन आता ही होगा, और इतना सरल क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर क्या चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा स्कर्वी। ऑप्शन नंबर सी से आंसर है। सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और सी का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। ये महिला है नेलो सेन गुप्ता, कदम्बिनी गांगुली, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, इनमें से कौन से राज्यों का बुद्ध के जीवन से संबंध है। दोस्तों गौतम बुद्ध जो थे उनके जीवन से किस राज्य से संबंध था। अवंती, गांधार, कौशल या मगध। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मगध। तो दोस्तों राजस्थान जीके के ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको पीटीटी एग्ज़ाम, बीएसटीसी और प्री डीएलएड एग्ज़ाम यानी कि बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम के एग्ज़ाम में इस 50 क्वेश्चन से अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और मॉडल पेपर्स के अधिकांश क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों हम जितने भी मॉडल पेपर्स करते हैं उनमें मॉडल पेपर पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।